छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखेंगे और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.2 को शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें हमें मान रखना होता है और हम सारणी के सभी मान याद नहीं कर सकते, या फिर याद भी कर सकते हैं तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। लेकिन एक ट्रिक के साथ आप त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख जाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में आप रफ पर इसे बना सकते हैं और इसके बाद इनके मान रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले बात की जाए तो हम थोड़ा सारणी को अभी साइड में रख देते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप ये होता है कि हम सबके यहाँ से जीरो से लेके स्टार्ट करना है और जीरो के बटे में हमें यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, जीरो से लेके 4 तक की गिनती लिखना है। उसके बाद सबके बटे में 4 कर देना है इस तरीके से, और सब पर अंडर रूट चढ़ा देना है। ये आपका पहला स्टेप है। तो ये पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 0 से 4 तक की संख्याएं लिखनी है, उसके बाद सबके बटे 4 कर देना है, उसके बाद सब पर वर्गमूल लगा देना है। अब हम इनके आंसर देख लेते हैं। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर 0 ही आएगा और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। इसके बाद 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 1/2 है, अंडर रूट 1/2 कहलाएगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, लेकिन 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इसलिए ये करणी 2 ही रहेगा, अंडर रूट 2 ही रहेगा। इसके बाद 3 का वर्गमूल कुछ भी नहीं होता, इसलिए अंडर रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1/1 आएगा, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी इसका उत्तर आएगा 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमें मान मिले हैं 0, 1/2, 1/√2, करणी 3/2 और यहाँ पर 1। तो ये जो मान मिले हैं, अब इनको हम सारणी में लिख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ से साइन के मान मिल चुके हैं जो कि ऊपर दिखाए गए हैं, तो हम इनको लिख लेंगे। सबसे पहले 0, फिर यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 1/√2, फिर √3/2 और अंत में 1। ये मिला है हमें साइन का मान। जैसे ही आप साइन का मान प्राप्त कर लेते हैं तो इसको उल्टे क्रम में यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो कॉस का बन जाएगा। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पे लिखिए, इसका मान यहाँ पे लिखिए, ये सामने आ जाएगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी उल्टे क्रम में आपको लिखना है। चलिए, 1 लिख दिया है। इसके बाद हम इसे लिखेंगे, यानी कि √3/2। इसके बाद ये सामने सामने आ जाएगा, 1/√2। इसके बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा 1/2 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने बना लिया कॉस। बहुत ही सिंपल था कॉस बनाना। साइन बनाना आपको मालूम है, 0 से 4 तक की संख्याएं लिखी हैं, उसके बटे 4 करके सभी पर अंडर रूट लगाना है, तो साइन के मान आ जाएंगे। और कॉस के मान, साइन को उल्टे तरफ से लिख देते हैं इस तरीके से, तो कॉस के मान आ जाते हैं। अब हमें tan का मान निकालना है, तो इसके बटे में ये कर दीजिए, इसके बटे में जब आप ये वाली संख्या करोगे तो इस वाले पे मान आ जाएगा, इसके बटे में ये करोगे तो ये आ जाएगा, इसके बटे में ये करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से सबके बटे में करेंगे तो नीचे वाली संख्या या नीचे वाले खाने भी भर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम रफ पेपर का यूज करेंगे और देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले इसके बटे ये करेंगे, 0/1 किया तो 0 अंश में है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो 0/1 है। कभी भी आपको ध्यान रखना है, अगर बटे में 0 यहाँ पर लिखा है, यानी हर के रूप में 0 है, तो अनंत आएगा। अनंत इस तरीके से हम इसका साइन बनाते हैं, ये अनंत का साइन हो गया। और यदि आपको ऊपर 0 अंश में दिया गया है तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर जब हम 0/1 करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा यहाँ पर। अब यदि हम इसके बटे ये करेंगे तो देख लेते हैं क्या आएगा। हम कर रहे हैं 1/2 बटे करणी 3/2। तो ये बटे के बटे में लिखा है, इसलिए पलट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको पलट देते हैं। जैसे 1/2 ऊपर का ज्यों का त्यों, नीचे वाली संख्या को पलटेंगे, √3/2 लिखा है तो ये 2/√3 हो जाएगा। ऊपर और नीचे का कैंसिल हो जाता है तो 1/3 यहाँ पर हमें प्राप्त
हो रहा है। तो हम जाके यहाँ पे लिखेंगे 1/3। तो इसके बटे ये किया तो ये मिला, इसके बटे ये किया तो ये मिला। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब इसके बटे ये करना है, तो 1/√2 बटे 1/√2, इसके बटे में इसको किया, लेकिन ये फिर बटे के बटे में है तो ये पलट जाएगी, इसलिए ऊपर का भी ज्यों का त्यों लिखेंगे 1/√2। इसको पलट देंगे तो आ जाएगा √2/1। यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ए, तो बराबर में आएगा 1, क्योंकि 1 गुणित 1 बराबर 1 ही होता है। क्योंकि सब कट चुके हैं तो ऐसी स्थिति में 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब इसके बटे में ये करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने लिखा सबसे पहले √3/2, और ये बटे के बटे में आएगा इसलिए इसको पहले से ही पलट देते हैं, ये आ जाएगा 2/1। तो ये पलट गया है, देखिए 1/2 का 2/1 कर दिया है, और 2 और 2 कैंसिल, तो √3/1 मिलेगा। और यहाँ पर एक जो है उसे हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि बटे में एक माना ही जाता है, तो हम इसको √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से 10 के मान आ रहे हैं। इसके बटे में ये किया तो ये आया, इसके बटे में ये किया तो ये बन गया। इसी तरीके से सबका अनुपात निकाला और उसको सॉल्व करके हम इस तरीके के मान निकाल रहे हैं। अंत में देख लेते हैं, 1/, लिखा है 0। तो ये 1/, जो 0 लिखा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी बटे में 0 है तो उसका जो आंसर है वो अनंत ही आता है, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनंत, ये इस तरीके से। चलिए, ये 10 के मान आ चुके हैं। अब बात करते हैं कॉसेक की। तो इसके पहले हम जान चुके हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉसेक के सभी मान साइन के उल्टे होंगे, यानी कि साइन का जो भी मान है इन सब को अगर 1 के बटे में कर दिया जाए तो कॉसेक बनेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। इसके लिए हम रफ पेपर का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए हम इन सब मान को 1 के बटे में लिखते हैं। जैसे 1/0, 1/1/2, आप देख रहे हैं 1/0 किया, 1 के बटे में मन से 1 के बटे में 0 का किया है, 1 के बटे में 1/2 किया है, 1 के बटे में 1/√2 करेंगे। देखिए सबके ऊपर सभी मान नीचे लिख रहे हैं साइन के, और ऊपर मन से क्या आ गया है 1, क्योंकि कॉसेक बना रहे हैं। तो कॉसेक साइन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया, और इसके बाद 45 1/2 हो गया है। अब इसके बाद इसको भी हम 1 के बटे में लिखेंगे, 1/√3/2, और इसको भी 1 के बटे में लिखेंगे, ये तो 1/1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये सब यहाँ पे लिखा है, और सभी के ऊपर क्या है 1 लगा दिया गया है। 1 इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग कॉसेक बना रहे हैं, जो कि साइन का उल्टा होता है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या कुछ प्राप्त होता है। 1 के बटे में 0 है, इसका मीनिंग ये है कि जब भी बटे में 0 आता है तो ये अनंत दर्शाता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो ये अनंत आ जाएगा। 1 के बटे में 1/2 है, तो बटे वाली संख्या पलट जाएगी, तो 1/2 का हो जाएगा 2/1, तो ये यहाँ पे पलट के पहुंच जाएगी 2/1, और ये यहाँ से हट जाएगी। 1/2 का क्या हो गया 2/1, तो 2 ऊपर है 1 नीचे है, तो 2 एकम 2, और बटे में 1 माना ही नहीं जाता, तो 2 एकम 2 ही आपको प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो 1/1/√2 है, ये भी पलट जाएगा, तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो √2 है जो, इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी बात करें तो ये √3/2 1 के बटे में है, तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी पलट के पहुंच जाएगा 2/√3। अब 1 के बटे में 1 है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये पलट जाएंगे फिर भी 1 ही रहेगा, तो ये हम मान कॉसेक के लिख सकते हैं। पहले नंबर पर आया है अनंत, दूसरे नंबर पर मिला है 2, तीसरे नंबर पर मिला है √2, और यहाँ पर चौथे नंबर पर हमें प्राप्त हो रहा है 2/3, और यहाँ पर बात की जाए लास्ट में हमें प्राप्त हो रहा है 1, आप देख सकते हैं, तो हमने जाके यहाँ पे लिख दिया 1। तो ये हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट बनाना है, जिनमें से कॉसेक तक पहुंच चुके हैं। अब बात करेंगे सेक थीटा की। तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो इसके लिए हमने एक बार फिर से रफ पेपर का यूज किया और इसको समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे देखिए कॉस के मान सभी लिखे हुए हैं, सबको हम 1 के बटे में कर देते हैं। तो हमने मन से पहले 1/1 कर लिया इस तरीके से। अब इनके बटे में हम कॉस के सभी मान लिख देते हैं, जैसे 1,
फिर अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, ये देखिए, फिर 1/2 और फिर 0। अब हमने ये लिख लिया है। अब इसको ध्यान से देखना, 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये 1 के बटे में है तो ये पलट जाएगा, करनी 3/2 का हो गया 2/3, ये भी पलट जाएगा, 1/2 का हो गया करनी 2/1। अब बटे में 1 लिखा नहीं जाता इसलिए करनी 2 ही रहेगा। 1/2 का हो गया 2/1, लेकिन बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो 2 ही हो जाएगा। 1/0, जब भी 0 बटे में हो तो ये अनंत हो जाता है, और ऊपर हो यदि 0 तो क्या होता है, 0 ही होता है, लेकिन नीचे 0 है तो क्या होगा, अनंत। ये मान हो चुके हैं सेक के। सभी मान लिख लेते हैं, 1, 2/√3, √2, 2 और अनंत। इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं लिखना, ये पूरा बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कॉट की। तो कॉट जो है वो किसका अपोजिट होता है, आप सभी जानते हैं, tan का अपोजिट होता है। तो आइए हम इसको रफ में समझ लेते हैं। सभी tan के मानों को 1 के बटे में लिखिए, तो 1/1/1/1 हमने पहले से ही कर लिया, ये देखिए। अब हमने tan के मान रखना है यहाँ पे, तो 0, 1/3, 1/3 और ये हो गया अनंत। तो यहाँ पे यदि बात की जाए तो 1/0, यहाँ पे बटे में 0 है इसलिए ये फिर से अनंत हो जाएगा। 1/1/3 है तो ये पलट के करनी 3/1 हो जाएगा, लेकिन बटे में 1 लिखा नहीं जाता। 1/1 का उत्तर 1 ही आएगा। करनी 1/3 को अगर 1 के बटे में लिखा है तो 1/3 ही लिखा है ये, तो ये 1/3 ही रहेगा। और 1/अनंत है तो 1/अनंत, इसका मतलब हम कर सकते हैं यहाँ पर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम बात करें यहाँ की तो 1/0 जो है वो अनंत बताता है। तो अगर अनंत यहाँ पे आ जाएगा तो 0 वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो 1/अनंत जो है वो 0 को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो 1/अनंत क्या बनेगा, 0। तो कॉट के सभी मान हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि आए हैं अनंत, √3, 1 और 1/√3 और ये 0। तो ये है आवर्त सारणी। त्रिकोणमिति जो है वो किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय सारणी बनाने का ये सिंपल सा तरीका है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा देखकर भी इसको दोबारा से समझ सकते हैं, और किस तरीके से इसको बनाना है एक एक स्टेप आप फॉलो कीजिए और इसको 1-2 बार अपने आप से प्रयास कीजिए। आप तीसरे चौथे बार में इसको ज़रूर अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इसे समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी से आ जाएगी। थैंक यू।